दोस्तों नमस्ते। ये एक नया सवाल आपके समक्ष है, जो पिछले कुछ 2 वीडियो में मैंने सवाल का जवाब दिया हूँ। लोगों का वो सवाल है कि शूद्र कौन है? और शूद्र शब्द जो है, आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि शूद्र शब्द कहाँ से आया और किसके लिए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बता रखा हूँ। फिर भी मैंने बोला था आपसे कि मैंने कुछ महान ऐसे 3 व्यक्ति जिन्होंने से मैंने कुछ बातें उठाई है। उनकी जो बातें हैं, कुछ रिसर्च के मेल मिलाप हुआ उस बातों का। तो अब मैं आप लोगों को सामने जो तीसरा लास्ट एक वीडियो है शूद्र के बारे में, ये मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से इस पार्ट का नाम बताना चाहूँगा। क्या ओबीसी शूद्र है या एसटी एससी शूद्र है? ये मैंने यहाँ पर जो है एक नाम दे दिया हूँ। आखिर शूद्र कौन है, कौन लोग शूद्र है, ठीक है। ये देखो, और जो ये लास्ट एक ये वीडियो है जो कि मैंने मेरे गुरुजी, जिसका चैनल का नाम है सत्य के दर्शन, बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। और सारी जो बातें हैं वो शास्त्र पुराण के अनुसार जो लिखी बातें हैं उसी बातों को बताते हैं। और ये प्रमाण है, उन्हीं से प्रमाण उठाते हैं और देते हैं लोगों को। ये प्रमाण शास्त्रों से कोई सबूत हो गया, कोई प्रमाण हो गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बात मैं आप लोगों से कहता, कुछ कानूनी धारा और कानूनी जानकारी के माध्यम से अगर हम कुछ बातों को समझना चाहेंगे तो कैसे। देखो, अगर हम ये कहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी शूद्र है, सब ओबीसी एसटी एससी शूद्र है, तो यहाँ पर कानूनी जो धारा है वो तो सबको अलग अलग कहती है। जैसे कि पिछड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग, जो ये शूद्र वर्ण 340 धारा लगती है। और ये एससी के लिए 341 लगती है और एसटी के लिए 342 धारा कानूनी कार्रवाई धारा लगती है इनके। मतलब धारा नंबर है ये, दोस्तों आप लोग देख सकते हो। ये वर्ग और ये एक कैटेगरी के माध्यम से ये धारा है, कानूनी धारा, ठीक है। तो इसका अर्थार्थ सीधा जाता है कि ये तीनों कैटेगरियों जो है, ये ओबीसी एसटी एससी, ये सब अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ये एक ही वर्ण में आते हैं, नहीं आ रहे हैं। गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि यहाँ ये लोग तो मालूम यह चलता है कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। तो आगे संविधान के माध्यम से अगर देखा जाए तो एसटी एससी ओबीसी क्या है, शूद्र कौन है, अछूत कौन है, जंगलवासी लोग कौन हैं, ठीक है। तो संविधान के माध्यम से अगर चीज़ों को देखा जाए तो एससी में जो जातियाँ आती है, जिसे अछूत कहते हैं। अछूत 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 शब्द जो है, यानी कि 4 वर्ण में वो भाग नहीं ले सकते हैं, वो किसी वस्तु को नहीं छू सकते हैं। अछूत किसी भी सामग्री वस्तु को वो छू नहीं सकते,
उनमें वो भाग नहीं ले सकते। यानी कि 4 वर्णों के अंदर जो 4 वर्ण के लोग जो है वो आते हैं, वही उसमें अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। बल्कि जो बाहर किए हुए लोग ये उनमें भाग नहीं ले सकते। अछूत जो गांव के बाहर रहते हैं, जो गांव के बाहर रहते हैं ऐसे लोग, जिसे अछूत कहा गया है, उस लोगों को गांव से बाहर रहने का बोला गया है। ठीक है। एससी या एससी हो गया। एसटी, एसटी में जो जनजातियां आती है वो जंगलों के अंदर रहते हैं। ना गांव से मतलब, ना उस नगर से मतलब, जो वर्ण व्यवस्था का जो नगर बना हुआ है, जो गांव एरिया बना हुआ है, ना उनसे मतलब। ये सिर्फ अलग, बिल्कुल अलग जंगल में रहते हैं जो एसटी के लोग। इनमें जो अगर देखो, जो लोग क्या कर रहे थे कि जो लोगों ने जिस समय आक्रमण हुआ था, जो लोग सहयोगी बने थे, मतलब सपोर्ट बन गए थे लोगों के, जो कुछ ऐसे महायोद्धा राजा आए होंगे, आक्रमण किए होंगे भारत पर, तब कुछ लोगों ने सपोर्ट लिया होगा कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी कुछ व्यवस्था दोगे हम उसमें राजी हैं, पर हम आपके साथ हैं। जो साथ लिया है वो है ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी की जितनी जातियां हैं, उन्होंने क्या किया है कि इनमें ये आर्य लोगों का सहयोग किया। ठीक है। तो वहाँ पर इन लोगों को साथ में जोड़ दिया, शूद्र बना लिया लास्ट में। और उसके बाद कुछ लोग जो है हार गए थे, थके हुए हार गए थे, युद्ध कर कर के हार गए। क्या करें, अब बल नहीं रहा, प्रभाव भारी पड़ रहा था उन सामने वाले लोगों का। तो फिर आसपास कहीं, आसपास जैसे कि एक क्षेत्र है और क्षेत्र में उन लोगों को हरा गया, तो फिर हार के क्षेत्र के पास एक छोटा इलाका जहाँ हो, जहाँ वो शहर नगर दिखता हो, ऐसे थोड़ा सा बाहर, मतलब उस क्षेत्र से हल्का सा बाहर किनारे पर वो एससी के लोग रहने लगे, जो हारे हुए लोग थे वहाँ के। तो उन लोगों को वहाँ रहना पड़ा। अब जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे। चलो नहीं खिलाएंगे, दंड देंगे, नहीं खिलाएंगे, फिर भी तो हमें भूमि चाहिए ना, भूमि पे तो रहना चाहिए। ऐसे सोच के वो लोग जो है आसपास रहने लगे। ठीक है। और जो जनजाति जी ऐसे लोग जो एसटी, चले गए जंगलों में, शिकार, फल फ्रूट जो मिले सो वो खाया। कहीं बाहर सो गए, अंदर सो गए, कहीं पर भी सो गए। घर नहीं था, जैसे पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के छाँव में जानवरों ने उनको खाया। डसा होगा, सांप कोई आया होगा तो, कोई शेर चीता आया होगा तो भी खाया होगा, फिर भी वो लोग रह रहे थे जंगलों में, धीरे धीरे अपना गुजारा कर रहे थे। वो उस युद्ध से वो युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे वो लोग, वो बस अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए क्या है कि चले गए जंगलों में, पहले से जंगलों में थे, और फिर जब ऐसा हो रहा था तो भी वो उसमें सहयोगी नहीं बने थे, चले गए, रहते थे जंगलों के अंदर। तो उन लोगों को कहा गया है एसटी, जंगलों में रहने वाले लोग, एसटी। ठीक है। अब आता है बात, ये जो बात है मैंने बोला है, ये संविधान भी यही कहता है कि 4 वर्ण के लोग थे, चारों वर्णों में जो बांधे थे, उनमें से ये ओबीसी के लोग भी आ गए, और उससे अलग एससी जो गांव से बाहर रहते थे, और एसटी के लोग जंगल के अंदर रहते थे। ठीक है। तो अब मनुस्मृति क्या कह रही है। मनुस्मृति, ये संविधान से पहले मनुस्मृति भारत में लागू था, तो आखिर वो क्या कह रही है, ज़रा उसको भी तो सुन लेते हैं। 4 वर्ण मिलते हैं मनुस्मृति के अंदर, 4 वर्ण है, आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो
ये जितने भी ये जो वर्ण है ये किसने बनाए? ये ब्राह्मणों ने बनाए होंगे, ठीक है। और ब्राह्मणों ने एसटी एससी को क्या दर्जा दिया? मतलब अब ये संविधान के माध्यम से नहीं, मनुस्मृति के माध्यम से अगर देखा जाए तो एसटी एससी को क्या मतलब क्या अधिकार दिया? मतलब उनको कौन सी जगह पर लाकर उन लोगों को खड़ा किया? ठीक है, उनका शब्द क्या जोड़ा था इनके साथ? अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत कहा गया है, अत्यंच, ठीक है। अत्यंत हो गया और दूसरा एक शब्द बन रहा है अत्यंच, ठीक है। अत्यंच कहा गया है और इसका कुछ अर्थ है अत्यंच का कि ये लोग जो हैं हमारे किस काम के नहीं हैं, ये लोग हमसे बिल्कुल अलग है, ये हमारी वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, ये बिल्कुल अलग है। अत्यंच, ये पराये अलग से हमारे क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे, ये अपने अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग से अलग। और धीरे धीरे शूद्र शब्द को गायब करके और गायब कर लोग, मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि शूद्र शब्द जो आज शूद्र शब्द को धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब जो कौन लोग हटा रहे हैं? जो ओबीसी के लोग हैं वो हटा रहे हैं। वो यूँ हटा रहे हैं कि वो ये चीज़ गलत है, पढ़ लिख लिए। उनको ये लग रहा है कि जो शूद्र से शब्द है और जो शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि ये मुख से ब्राह्मण, कंधा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। अब यहाँ पर जो पैर से शूद्र यानी कि नीच, सबसे नीचे वाला भाग पैर, वो कांटों में, गंदगी में चलने वाला पैर, अपवित्र पैर, जहाँ से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये लोगों को भा नहीं रहा, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं कि शूद्र शब्द को अपने नाम से हटा रहे हैं। तो अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सीधा लोग इस शब्द को तो हटा रहे हैं और ये लोग जो है जा रहे हैं सीधा सीधा क्षत्रिय बनने में जुड़ गए हैं, क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं। ये हम कभी भी ये सवाल करते हैं कि आप कौन हो, तो ये कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं। परंतु क्षत्रिय में देखा जाए तो सिर्फ क्षत्रिय में एक ही जाति है, सिर्फ एक ही जाति है। कुछ गोत्र अलग हो सकते हैं, कबीले अलग हो सकते हैं, परंतु जाति सिर्फ वहाँ पर एक ही काम कर रही है। ब्राह्मण जो वर्ण है उसके अंदर भी एक ही जाति काम कर रही है, सिर्फ एक जाति। और वैश्य है उसके अंदर भी सिर्फ एक ही जाति काम करती है। शूद्र के अंदर अनेक जातियाँ काम करती है। तो यहाँ के लोग जो क्या करें, एक जाति के जो जिन लोगों को ये समझ में आ गया, वो धीरे धीरे अपनी जाति के पीछे जो वर्ण है उसको क्षत्रिय वर्ण बता रहे हैं। तो अब लोग सोचिए कि अपने जो शब्द है उसको किस तरह से जो है, इस तरह ये लोग जो है अपने इस शूद्र शब्द को हटा रहे हैं, ठीक है। शूद्र कुछ सरकारी रिपोर्ट्स के कुछ शास्त्र लिखा गया, दोनों में समझाता हूँ। कुछ लोगों ने सरकार के रिपोर्ट सौंपी। हाँ, मैं कुछ जानकारी जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देना चाहूँगा।